नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऋषि यादव ऑफिशियल पे। आज चारों तरफ अगर किसी की चर्चा है तो वो है आईएनएस विक्रांत की, जिसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा निर्मित किया गया है, जो केरल में स्थित है। ये युद्धपोत 45,000 टन भारी है, जबकि इसमें 2300 कमरे बने हुए हैं। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 2300 कमरे बने हुए हैं इसमें। और ये 262 मीटर ऊंचा है, जबकि 62 मीटर इसकी चौड़ाई है। 2 फुटबॉल मैदान के बराबर स्पेस रखने वाला ये आईएनएस विक्रांत अपने आप में अद्भुत क्षमता रखता है। इसमें 30 विमान एक साथ खड़ा हो सकते हैं। इसके ऊपर 30 प्लेन्स एक साथ खड़े हो सकते हैं। और जितना लोहा 4 एफिल टावर बनाने में लगेगा, उतना लोहा इस आईएनएस विक्रांत में लगा हुआ है। यह आईएनएस विक्रांत हमेशा ब्राक 8 जो मिसाइल है, जो हम और इजराइल मिलकर बना रहा है, मतलब भारत और इजराइल, जबकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है, 24/7 इस पे लैस रहती है। वही AK-630 पॉइंट डिफेंस सिस्टम गन जो है इस पे लगा है, जो 360 डिग्री फायर करने की क्षमता रखता है। तो ये आईएनएस विक्रांत अपने आप में अद्भुत और बहुत ही विश्वसनीय है। इसकी क्षमता की अगर बात किया जाए तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इसके ऊपर 30 विमान खड़े हो सकते हैं। अब भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी टेक्नोलॉजी है एयरक्राफ्ट बनाने की, यानी युद्धपोत बनाने की। अब मैं आपको बताऊंगा युद्धपोत होता क्या है, व्हाट इज द युद्धपोत, क्यों भारत की इसकी चर्चा है। वास्तव में जब 1971 का युद्ध चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तब अमेरिका से हमारी नहीं बनती थी और अमेरिका ने अपने जंगी जहाज, अपने युद्धपोत को लाके बंगाल की खाड़ी के पास हिंद महासागर में खड़ा कर दिया था। तब यही आईएनएस विक्रांत, जिसको हमने इंग्लैंड से लिया, उस समय ब्रिटेन से खरीदा था 1961 में, इसने मात दी थी उस समय। और उस समय रसिया हमारे साथ आके खड़ा हो गया था जब यूएसए ने अपना जंगी जहाज हिंद महासागर में भेज दिया था। तब हमें एहसास हुआ कि हमें खुद का स्वदेशी टेक्नोलॉजी वाला एक एयरक्राफ्ट चाहिए, एक युद्धपोत चाहिए। उसके बाद हिंदुस्तान ने ठानी कि हमें खुद का युद्धपोत बनाना है, और आज भारत के पास 2 युद्धपोत हैं। एक है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा तैयार हुआ है आईएनएस विक्रांत। वास्तव में आईएनएस विक्रांत एक पहले हमारे पास था, जो अब रिटायर हो चुका था, जिसको हमने इंग्लैंड से लिया था। लेकिन इस बार जो आईएनएस विक्रांत बनाया है वो भारतीय द्वारा बनाया गया है। इसमें भारत का 76% का जो सामान है वो इंडिया का है, यानी 76% स्वदेशी एयरक्राफ्ट है अपना आईएनएस विक्रांत। और ये हमारे इंजीनियर की क्षमता के ऊपर गर्व करने का मौका देता है कि हमारे देश में यदि लोगों को मौका दिया जाए या चांस दिया जाए तो वो अमेरिका जैसे देश के सामने सीना तान के खड़े हो सकते हैं। और आज भारतीय इंजीनियर ने ये दिखा दिया है कि आईएनएस विक्रांत की पावर देख लीजिए, इसकी धमक देखिए, पूरे हिंद महासागर में गूंजेगी। क्योंकि जो चीन का चौथी पीढ़ी का युद्धपोत है फ्यूजियान, ये उससे कतई 1% भी कम नहीं है। इसका पूरा और पूरा अगर कंपेयर किसी से किया जा सकता है तो चाइना के फ्यूजियान युद्धपोत से किया जा सकता है। दुनिया में जो सबसे बड़ा युद्धपोत है वो अमेरिका का यूएसएस गोराल्ड और फोल्ड यूएसए का सबसे आधुनिक युद्धपोत है। अगर अमेरिका की बात माने तो अमेरिका के बाद हम आईएनएस विक्रांत को रख सकते हैं यूएसएस गोराल्ड आर फोल्ड के बाद। और चीन का जो फ्यूजियान है
उसको टक्कर दे सकता है, क्योंकि इस इंडियन ओशन में अगर इस समय अगर किसी से खतरा था तो हमें चीन से था। अब चीन से कोई खतरा ना हो, इसलिए INS विक्रांत अपनी बाजू बांध के कमर कस के खड़ा हो गया है हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए। तो हम सभी हिंदुस्तान के वैज्ञानिक को, INS विक्रांत को और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को, जिसने इस INS विक्रांत को निर्मित किया है, उन सारे वर्कर, सारे इंजीनियर्स को सत सत नमन करते हैं और आप सभी देशवासियों को अग्रिम बधाई देते हैं। हिंदुस्तान के पास आज 2 एयरक्राफ्ट हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्त। थैंक यू, गुड लक।